कहानी चल रही थी 17 अगस्त 1966 की। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि तुम जानते हो कि विनाश होना है जबकि एटॉमिक बॉम्ब्स बने हैं। ये कोई हमारे घरों की सजावट के लिए नहीं बने हैं, बने हैं तो काम जरूर आवेंगे। इस ज्ञान यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला निकली है जो अभी संपन्न होनी है। अभी तुम जानते हो हम रावण पर विजय पाए फिर नई सृष्टि में राज्य करेंगे। बाकी तो ये सब गुड़ियों का खेल है जो भक्ति मार्ग में होता आया है। रावण का पुतला बनाए जलाते रहते हैं। अब ये रावण की गुड्डी तो बहुत खर्चा करती है। मनुष्य कितने पैसे फालतू गंवाते रहते। रावण की गुड्डी कौन हुई? रावण खुद है गुड्डा और उसकी गुड्डी है माया, जिसको बाप कहते हैं माया बेटी। बेटी कहाँ से आती है? बेटी बाप से आती है। और भक्ति कहाँ से आती है? भक्ति भी अपने बाप से आती है। भक्ति रावण से आती है, ज्ञान राम से आता है। तो ये गुड्डी भक्ति बहुत खर्चा करती है। कितना खर्चा कराती है। लोगों के पास फालतू पैसे हैं तो गवाते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि यहाँ में और वहाँ भक्ति मार्ग में कितना अंतर है। बाप से डिफरेंट। बाप तो कोई खर्चा नहीं कराते और भक्ति में इतना खर्चा करते हैं। वो भटकते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, भगवान उनको फिर भी नहीं मिलता। और तुमको तो घर बैठे मिल जाता है। इतना भागना करना भी नहीं पड़ता है। बाप तो कहते हैं कोर्स करो, एक बार भर्ती करो, फिर भले विलायक चले जाओ। बार बार धक्का खाने की दरकार नहीं, ईश्वरीय सेवा करते रहो। सर्वसेवल बच्चों को बाप खुद ही याद करते। तो जिन बच्चों को बाप याद करता हो, सारी दुनिया तो बाप को याद करती है। और बच्चों को भगवान याद करता हो तो बच्चे कितने भाग्यशाली होंगे। अब हम समझते हैं कि हम श्रेष्ठ सत्युगी स्वराज्य पाए रहे हैं 2500 वर्ष के लिए। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सत्युग स्थापन करने वाला है शिव बाबा। ये क्या बात? सत्युग भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होता है। नीचे से नीचे सत्युग और ऊंचे से ऊंचा सत्युग भी होता है क्या? है कैसे?
शूटिंग के हिसाब से होता है, प्रैक्टिकल में नहीं होता है। सत्युग में भी 16 कला संपूर्ण भी होंगे पहले जन्म में, फिर आखिरी जन्म में 14.25 कला भी होंगे। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सतयुग कौन स्थापन करता है? बाप स्थापन करते हैं। बाकी 15.25 कला का, 15.5 कला का ये स्थापन करने के भी कोई निमित्त बन जाते हैं। कैसे निमित्त बन जाते हैं? जो कम श्रीमत को फॉलो करते हैं, कुछ न कुछ अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं या मनुष्य मत मिक्स कर देते हैं, तो उससे कम कलाओं वाली सतयुग की स्थापना होती है। बाप तो तुमको पूरे 16 कला संपूर्ण युग में ले जाते हैं, पूरे 84 जन्म का वर्षा तुमको अपने आप अपनी पुरुषार्थ से मिलता है, और बाप दिलाते हैं ऊंचे से ऊंचे वर्षा। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सतयुग स्थापन करने वाला शिव बाबा है। बाकी नंबरवार सतयुग स्थापन करने वाले कोई न कोई निमित्त बन जाते हैं, औरों की मत पर चल पड़ते हैं। श्रेष्ठ देवता वो विश्व का मालिक बनते हैं। माना देवताओं में भी कैटेगरीज है। पक्का देवता तो उनको कहा जाता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनमें भी कोई मालिक बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं। श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सिर्फ उस एक को कहा जाता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। कौन? उस एक को। अभी जिसमें प्रवेश कर रहा है 66 की बात, उस स्वरूप के द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं, भविष्य की बात बताई। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्यों है? वो एक ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्यों है और बाकी सब नंबरवार क्यों बन जाते हैं? कोई कारण तो होगा, क्योंकि वो हद या बेहद के जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। सुप्रीम सोल शिव बेहद का जन्म मरण का चक्र कौन सा होता है? निश्चय हुआ माना बाप का बच्चा बना, और अनिश्चय आया ये मरा। तो ये जन्म मरण का चक्र बेहद का जिसको नहीं लगता वो एक ही है, और ये बात शिव के ऊपर लागू नहीं होती। उसके लिए तो निश्चय अनिश्चय की बात ही नहीं उठती। पुनर्जन्म में ना आने के कारण वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। आजकल तो सन्यासी आदि सबने अपने उपनाम रख दिए हैं। श्री श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, श्री श्री 108, 1008, ये उपाधियां रखते हैं ना। अभी देखो यहाँ कितना फर्क हो गया है। वो तो सिर्फ उपाधियां रखते हैं, और यहाँ तो प्रैक्टिकल में वो कार्य करने वाला आया हुआ है। वो सिर्फ डबल टोपी अपने सिर पर रख लेते हैं, डबल इज्जत कराते हैं। वास्तव में श्री तो विकारी राजाओं को भी नहीं कहा जा सकता।
के जो मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो भी अपने ऊपर श्री का टाइटल रखवा लेते। तो सब ये समझते हैं कि श्रेष्ठ जो देवताएं थे वो हो करके गए हैं। यह कोई नहीं समझते कि हम ही वो पूज्य देवताएं थे और अभी हम पुजारी बने। तो देखो कितनी बुरी बातें हैं। इतनी बात अगर बुद्धि में आ जाए कि हम ही वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो सतयुग में देवताएं थी, और अब हम संग के रंग में आते आते अनेकों की मत पर चलते चलते भ्रष्ट बन गए, तो अब तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए? इतनी विशाल होनी चाहिए कि अब तुम किसी के मनमत अथवा मनुष्य मत के पंजे में न फंसो। अगर अभी भी फंसते तो विशाल बुद्धि कहेंगे क्या? तो संकुचित बुद्धि हो गई, क्योंकि तुमको तो एक ऊंच से ऊंच कीमत मिलती है। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से डबल से ताज बनते हैं। कौन सा डबल ताज? एक स्थूल ताज के धारी बनते हैं, वो तो अगले जन्म में बनेंगे, और यहाँ संगम युग में जिम्मेवारी के ताज के धारी बनते हैं। कौन सी जिम्मेवारी? पवित्रता का ताज धारण करने की जिम्मेवारी। जितनी जितनी हम प्योरिटी के ताज को धारण करते जाएंगे, वो प्योरिटी का ताज जैसे देवताओं के सर के चारों तरफ दिखाई पड़ता है, चित्रकार चित्रित करते हैं, वो प्योरिटी का ताज हमको महसूस होगा और दूसरों को भी महसूस होगा। तो हम डबल ताजदारी बनते हैं और इसी जन्म में बनते हैं। अगले जन्म में बनने की बात नहीं, हम ही डबल से ताज थे और हम ही बनेंगे। अभी तो देखो सिंगल ताज भी नहीं रह गया। पतित है ना, तो सिंगल ताज भी नहीं है। यहाँ लाइट का ताज किसको लगा ही नहीं सकते। क्या सन्यासियों को भी नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। जिनको नशा है, ये हम भ्रष्टाचार की पैदाइश नहीं है इस जन्म में, हम तो श्रेष्ठ आचरण की पैदाइश हैं। हम ब्रह्मा मुख के ज्ञान से प्रभावित होकर के पैदा हुए। हम ईश्वर की दृष्टि से अपनी सृष्टि को बनाने वाले बने हैं, नई देवताई सृष्टि बनाते हैं। तो उनको कहेंगे श्रेष्ठाचारी पैदाइश। इन चित्रों में जहां तुम तपस्या में बैठे हो, वहां लाइट का ताज नहीं देना है, क्योंकि तपस्या करते हैं माना अधूरापन है, तब तो तपस्या करते हैं। संपन्न स्टेज आने के बाद तपस्या करने की दरकार नहीं रहेगी। इन चित्रों में जहां तुम तपस्या में बैठे हो, तो तुम जानते हो कि हमको डबल सिरताज भविष्य में बनना है।
अभी नहीं बनते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो तो खुशी में रहते हो। हम बाबा के डबल से ताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं। क्या क्या नशा रहता है? हम दीदी दादी दादाओं से राजाई का वर्षा लेने के लिए नहीं आए हैं। डायरेक्ट किससे वर्षा लेने के लिए आए हैं? राजाई का वर्षा हम डायरेक्ट बाप से लेने के लिए आए हैं। तो शिव बाबा को याद करना चाहिए ना, इतनी खुशी होनी चाहिए ना। तो पतित से पावन वन स्वर्ग का मालिक हम बन जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चे स्टूडेंट बन करके बैठे हो, वहाँ दुनिया में तो भिन्न भिन्न संबंधी आदि होते हैं जिनमें बुद्धि हो जाता रहता है। यहाँ तो तुम्हारे सब संबंध खलास हो जाते हैं, शिष्टाचारी संतान बनते हो ना। तो अनेक संबंधों में तुम्हारी बुद्धि जाना बंद हो जानी चाहिए। एक बाप और सब हम बच्चे आपस में भाई भाई, ब्रह्मा की औलाद है तो भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं। तो बुद्धि ज्यादा भटकेगी, एक जगह एकाग्र होनी चाहिए, जरूर एकाग्र होनी चाहिए। 17-8-66 की वाणी का 3रा पेज। तो वहां तो बुद्धि योग भटकता रहता था, अनेकों संबंधों में जाता था। यहाँ तो तुम पवित्र रहते हो। पवित्र रहने के लिए तो यहाँ आए हो ना। अगर पवित्र नहीं रहना है तो यहाँ आए क्यों हो? कोई तो कहते हैं अगर यहाँ आऊं नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा? इससे साबित होता है पवित्रता अच्छी लगती है। भले पवित्र रह नहीं पाते हैं, आत्मा में अपने पुरुषार्थ की इतनी शक्ति नहीं है, फिर भी इतना विश्वास है कि सत्य का संग करने से, संगठन का रंग लगने से हम पावन बन जाएंगे। परंतु कोई रह भी नहीं सकते, ऐसे भी है। लेकिन विश्वास है, निश्चय है कि आता रहूंगा तो सुधर जाऊंगा, अगर नहीं आऊंगा तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। साफ बोल देते हैं, घर में जाने से ही काम की चमाट लग जाती है। कह देते हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। बाप समझाते हैं तुम आते तो हो, लेकिन तुम इतने बड़े श्रेष्ठ संगठन में आकर के वायुमंडल खराब करते हो। इस पाप का बोझा किसके ऊपर जाएगा? तुम्हारे ऊपर जाएगा ना। ऐसे कहाँ तक आते रहेंगे? आखिरी तो सतयुग बनेगा या नहीं बनेगा? ये ब्राह्मणों का किला पांडवों का पावन किला बनेगा या नहीं बनेगा? कब तक अलाउ करते रहेंगे? पावन जो बनते हैं उनको पतित बनने से जैसे घृणा आने लगती है। ये पावन बनने की निशानी अपने अंदर देखी जा सकती है। कहते हैं
बाबा इनके हाथ का खाना भी हमको अच्छा नहीं लगता है। बाप ने युक्ति भी बताई है, खान पान आदि की खिचपिट होती है। ऐसे तो नहीं कि नौकरी छोड़ देंगे, फिर भी युक्ति से चलाना होता है। इन बातों को अगर कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं। कहते हैं पवित्र कैसे रहेंगे? ये तो हमने कब दुनिया में किसी सत्संग में सुना ही नहीं। यहाँ तो नई बात बताते हैं। सन्यासी भी घर में समय रहते पवित्र नहीं रह सकते, तो मैं कैसे बनूंगा? ऐसे बोलते रहते हैं। इसका मतलब उनको निश्चय नहीं हुआ है किस बात का, कि उन सन्यासियों को तो भगवान नहीं पढ़ाते थे और यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं। जो निश्चय बुद्धि होंगे, श्रेष्ठाचारी कुल के बने होंगे, मुखवंशावली बने होंगे, वो ऐसे नहीं कह सकते, बिगड़ पड़ते हैं। लेकिन पवित्र कब बनोगे, ये उनकी बुद्धि में नहीं आता है। यहाँ पतित पावन परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, यह बात अगर बुद्धि में बैठ जाए तो पवित्र रहने की ताकत भी आ जाए, हिम्मत आ जाए। नहीं मानते हैं इसलिए तो विरोध करते हैं। अगर मान जावे कि यहाँ बाप पढ़ाई रहा है, जो बाप असंभव को संभव करने वाला है, वो पढ़ाई रहा है, तो विरोध करना भूल जाते। ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए कि शिव बाबा हमको ब्रह्मा के तन में पढ़ाते हैं। कहते हैं कोई शास्त्र आदि दिखाओ, बताओ कि देखो गीता शास्त्र में लिखा हुआ है कि मैं सर्वसाधारण बूढ़े तन में आता हूँ। सन्यासी तो पवित्र रहते हैं, असाधारण हो गए। मैं तो साधारण तन में आता हूँ। साधारण तन में आता हूँ तो जैसे सर्व सामान्य मनुष्य होते हैं, साधारण कर्म करते हैं, ऐसे साधारण तन में जिसमें आता हूँ वो भी तो साधारण कर्म करने वाला होगा ना। मिसाल देना चाहिए गीता का। अर्जुन भी अपने जन्म को नहीं जानता था, तो शास्त्र बताओ, शास्त्रों का हवाला देने से कुछ बुद्धि में बैठेगा? बुद्धि में बैठेगा फिर तुम कह सकते हो कि तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आवेंगे। जैसे गीता में बोला है ऐसे मान लेना चाहिए ना। पतित तन में ही आए करके रास्ता बतावेंगे। पावन सन्यासियों के तन में आवे ये कायदा नहीं है। पवित्र कन्या में आवे ये भी कायदा नहीं है। पतित पावन पतितों को पावन बनाने के लिए आता है तो जरूर पतित दुनिया में पतित तन में आवेगा। आगे भी आए थे और कहा था कि माँ में कब याद करो। बुद्धि भटकती रहती है, बुद्धि चंचल हो जाती है, मन बुद्धि को भी चंचल बनाए देता है, तो संस्कार चंचलता के आ जाते हैं। अभी अभी एक की याद करेंगे, अभी अभी दूसरे की याद आ जाती है।
ये व्यभिचारी बुद्धि बन जाते। तो बाप यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं कि मुझे एक ऊंचे से ऊंच को याद करेंगे तो जरूर पति से पावन बनेंगे। जैसा संग वैसा रंग बुद्धि को लगेगा। जो ऊंच से ऊंच बाप इस सृष्टि पर आते हैं परम धाम से और कहते हैं माँ में कम याद करो, तो मान लेना चाहिए ना। कृष्ण का तन कोई मूल वतन में तो नहीं होगा है? कृष्ण का तन का हवाला क्यों दिया? कोई दूसरी आत्मा के लिए क्यों नहीं बोला है? नहीं, ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में नहीं रहता। नहीं, ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहता है, प्रजापिता सूक्ष्म वतन में नहीं रहता। मूल वतन ऐसे नहीं कि निराकारी दुनिया में ही है, इस साकारी दुनिया में भी मूल वतन की रचना होती है। तो बोला है तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। जहाँ उतार लेंगे वहाँ कृष्ण का अपना शरीर नहीं होगा और सबका होगा। जो भी सतयुग में जावेंगे उन सबका सतयुग सजीव शरीर होगा, लेकिन कृष्ण का शरीर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साकार शरीर से उन्होंने अपना हिसाब किताब पहले ही पूरा कर लिया। सूक्ष्म शरीर से भी वो अपना आत्मा पूरा हिसाब किताब कर लेती है, तब मूल वतन की रचना होती है। तो बोला कि सिवाय एक परम पिता परमात्मा के कोई नहीं कह सकता कि माँ में कब याद करो। मैं साधारण तन में प्रवेश करके तुम बच्चों को कहता हूँ, ब्रह्मा के घोड़े चिट्ठे लखपति असाधारण तन में प्रवेश करके नहीं कहता हूँ, बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ और फिर कहता हूँ माँ में कब याद करो। तो ऐसी योगाग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते। इसलिए मुझे पतित पावन कहते हैं। और पतितों को पावन बनाने वाला पतित पावन जरूर आत्माओं का पतित पावन होगा ना। पतित भी आत्मा ही बनती है। बात कहती है तुम पवित्र आत्मा थे तो 16 कला संपूर्ण थी। अच्छा, जो पवित्र आत्मा हुए तो 16 कला संपूर्ण, और जो आत्माएं सतयुग में 16 कला संपूर्ण नहीं होती लेकिन 16 कला संपूर्ण होती हैं, उनको पावन नहीं कहेंगे, पवित्र आत्मा नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? क्या फर्क पड़ जाता है? क्योंकि उन्होंने जो डायरेक्शन दिया है माँ में कम याद करो, वो डायरेक्शन भली बात फॉलो नहीं किया। ऊंच से ऊंच एक बाप की जगह किसी दूसरे को भी ऊंच बना लिया और उसके डायरेक्शन को भी फॉलो करते रहे। इसलिए उनकी चौथाई कला कम हो गई। पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ी, आत्मा डिफेक्टेड रह गई, पूरी पवित्र नहीं बनी। वो डिफेक्ट द्वापर युग शुरू होने तक तो मर्ज रहता है, और जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है वो डिफेक्ट बाहर आ जाता है। वो आत्मा फिर दूसरों के चक्कर में फंस जाती है और भारत को धोखा दे देती है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के चली जाती है।
उस आत्मा को पवित्र आत्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ न कुछ डिफेक्ट आ गया। ज्ञान शिक्षा पर बिठाए मैं तुमको पावन बनाता हूं, ये ज्ञान की चिता है। मनुष्य कुछ सुनाते हैं तो जरूर अज्ञान बताए देते हैं। अज्ञानता मिक्स होने से ज्ञान शिक्षा भी मैली हो जाती है। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बन गया। प्रवृत्ति मार्ग पवित्र और अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, दोनों में क्या अंतर है? अभी जो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बन गया है और सतयुग में जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, उसमें अंतर क्या है? हाँ, वहाँ इंद्रियों में विचार नहीं था। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबने वाली थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबने वाली थी, इसलिए किसी प्रकार का विचार नहीं था। और एक जन्म की तो बात छोड़ो, कितने जन्म के लिए ये गारंटी? 21 जन्म की गारंटी बाप देते। तो कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। अभी तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। कोई नहीं कह सकता कि मेरी दृष्टि दूसरे में आसक्त नहीं होती। इतना मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की छाती ठोककर बात कोई नहीं कह सकता। दृष्टि भी अपवित्र होती है, वृत्ति भी अपवित्र होती है, कर्म इंद्रियां भी अपवित्र होती है। तो यह है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। अभी किसी को भी चैन नहीं है। क्या कोई की इंद्रियां चैन महसूस नहीं करती जब तक बेविचारी न बन जाए। बेचैन है। अभी बाप कहते हैं दोनों ज्ञान शिक्षा पर साथ साथ बैठो। कौन दोनों? जो भी पति पत्नी है वो दोनों मिलकर के ज्ञान शिक्षा पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में भी वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे। है? क्यों? सतयुग त्रेता में मिलते नहीं है? नहीं मिलते। सतयुग त्रेता में तो मिलते हैं, लेकिन जब से द्वैतवादी युग शुरू होता है, दो दो राजाएं हो जाते हैं, दो दो राज्य हो जाते हैं, दो दो धर्म हो जाते हैं, द्वैतवादी मतें हो जाती हैं, दो दो भाषाएं हो जाती हैं, तो ऐसी दुनिया में सबकी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। तो विचार शुरू हो जाता है। और जब कर्मेंद्रियों से बेविचारी कर्म करेंगे तो एक के ही साथ जन्म मिलेगा, जहाँ आसक्ति हो गई वहां जन्म मिलेगा। आसक्ति बदलेगी तो आसक्ति के आधार पर जन्म भी बदलेगा ना। तो कर्मों के आधार पर जन्म मिलता रहता है। तो कोई कहते हैं कि हमने ऐसे खराब कर्म क्या किए जो हम बाबा से इतनी दूर हो गए, हमारी भाषा भी दूसरी हो गई, हम बाबा की बात भी नहीं समझ सकते। तो इसमें बाबा का दोष हो गया क्या? बाबा का दोष नहीं हो गया। बाबा तो चाहते हैं 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है सब अभी मेरी गोद में आ जाए। लेकिन
जो अपने अपने किए हुए कर्मों का हिसाब किताब है, और जिन जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब जोड़ा हुआ है, वो आत्माएं तो अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए जरूर आवेंगी। क्या? जैसे आज की दुनिया में छोकरा छोकरी एक दूसरे के साथ प्रेम करने लग पड़ते हैं, चिट्ठी चपाटी लिखने लग पड़ते हैं, तो लव लेटर उनके हाथ में आ जाता है तो कोर्ट में चढ़ जाते हैं। क्या कहते हैं? भले कर्म इंद्रियों का संबंध न भी जुड़ा हुआ हो तो भी कोर्ट में चढ़ जाते हैं। देखते हैं, कहते हैं क्या कि इसने हमको लव लेटर लिखा, इसकी शादी हमारे साथ होनी चाहिए। ये दूसरी जगह कैसे जाती है? तो यहाँ भी भले बाप ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, लेकिन जो कर्मों का हिसाब किताब है वो तो खुद ही चुकतू करना पड़ेगा। इसमें बाप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरे जन्म में पति पत्नी आपस में मिले तो इतनी रेस भी करनी पड़े, पुरुषार्थ की। ये तो पढ़ाई की बात है। जो समान पुरुषार्थी होंगे तो अगले जन्म में जरूर साथ ही बनेंगे। अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। वो तो है पतित भिखारी मर्द। पति पिछाड़ी पत्नी शिक्षा पर चढ़ जाती है। भक्ति मार्ग में ऐसे होता रहा ना, पति शरीर छोड़ देता तो पत्नी चिता पर चढ़ करके भस्म हो जाती थी उसकी याद में, तो अंत मते तो गते हो जाए। तुम भी बाबा के पिछाड़ी ज्ञान चिता पर चढ़ते हो क्या? बाबा के पीछे बाबा की जो कामना है, जो संकल्प है, वो तुम बच्चों का संकल्प होता है। तो बाप के पिछाड़ी ज्ञान चिता पर अपने को स्वाहा करते हो ना, ये शिक्षी शरीर छोड़ करके चले जाएंगे, अंत मते जो गते हो जाएगी। वो स्त्री शिक्षा पर चढ़ती है तो दूसरे जन्म में जाए उनसे मिलती है, परंतु उनको मालूम थोड़ा ही पड़ेगा कि आगे जन्म में हम ऐसे ऐसे साथ साथ थे और चिता पर चढ़े थे, और यहाँ तो तुमको अभी भी मालूम है क्या? अभी भी तुम्हारी बुद्धि में साक्षात्कार हो जाना है कि हमारे साथी कौन बनेंगे। होगा या नहीं होगा साक्षात्कार? होगा। 21 जन्म की तो बात छोड़ो, अभी शूटिंग के हिसाब से हर आत्मा अपना अपना हिसाब लगा सकती है कि 84 जन्मों की शूटिंग हमने किस किस तरह किसके साथ की है। हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ किसके पीछे भटकती रही, ज्ञान लेने के बाद भी। अभी तुमको मालूम है तुम याद में बैठते हो तो ये बातें याद नहीं रहेंगी। अगर अब भी विचार याद होगी तो, अगर तुम्हारी बुद्धि में अहम ऑब्जेक्ट है तो क्या अहम ऑब्जेक्ट है? कि हमको नर से नारायण जैसा बनना है और नारी से लक्ष्मी जैसा बनना है। तुम बच्चों को समझाया गया है कि विष्णु को देवता नहीं, देवता कहेंगे, ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। क्यों?
ब्रह्मा तो सिर्फ ब्राह्मण है, लेकिन देवता नहीं। और विष्णु देवता है। क्यों? क्योंकि विष्णु संपूर्ण ब्राह्मण बन जाता है। मामेकम याद करो कि स्टेज को प्राप्त कर लेता है। और ब्रह्मा तो माँ है। माँ की बुद्धि तो किसमें फंस जाती है? बच्चों में फंस जाती है। तो ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा तो अधूरा चंद्रमा बनता है। संपूर्ण चंद्रमा शरीर छोड़ते समय नहीं था। जब संपूर्ण चंद्रमा बन जाता है तो विष्णु बन जाता है। तो ब्रह्मा ब्राह्मण है, अभी भी देवता नहीं बना। ब्राह्मण तो फिर देवता बनते हैं। फुल कास्ट ब्राह्मण बनते हैं, पक्का ब्राह्मण बनते हैं, तो पक्का देवता बन जाते हैं। यहाँ भारत में अनेक धर्म है, वहां फिर कोई धर्म नहीं। बाद में देवता बनेंगे। जब सतयुग होगा तब देवता बनेंगे। और यहाँ जो स्वर्णिम संगम युग होगा उसमें सब क्या होंगे? आत्मा आत्मा भाई भाई होंगे। तो ये बीच का समय है। ब्रह्मा तो विष्णु, विष्णु तो ब्रह्मा, ये कैसे बनते हैं ये बात तुमने अभी समझ ली। शंकर का तो इन बातों में कोई कनेक्शन नहीं। क्या? क्यों ऐसे कहा है? क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तो ना ब्राह्मण बनता हूँ ना देवता बनता हूँ। किसके द्वारा? किसके द्वारा ना ब्राह्मण बनता हूँ, ना देवता बनता हूँ, ना शूद्र बनता हूँ? शंकर के द्वारा। तो शंकर का इन बातों से कोई कनेक्शन नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन है। ब्राह्मण तो देवता बनते हैं। ब्राह्मण बनने से पहले शूद्र थे, तो डबल मशीनरी हो गई। क्या? पहले शूद्रों को ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाया जाता, फिर ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके देवता बनाया जाता। देवता बनाने के लिए भी कौन चाहिए? देवता चाहिए। तो बोला ये समझने की बातें हैं। अभी तुम जानते हो कि तुमको चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। यहाँ इस दुनिया में बुद्धि तुम्हारी चैन में नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि मन बुद्धि रूपी आत्मा भी विचारी बन गई है। अभ्यास पक्का हो गया है 63 जन्म से। अभी बाप उल्टी सीढ़ी चढ़ाने आई। कहते हैं अब अनेकों से बुद्धि योग निकालो और माँ में कम याद। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया। मरने के बाद कहाँ गया? स्वर्ग में गया। मरने से पहले कहाँ था? बेचैन था। जैसे नाली होती है ना, और उसमें कीड़े होते हैं ढेर सारे, तो क्या करते रहते हैं? जब तक जिंदा रहते हैं बुलबुलाते रहते हैं, बेचैन है। तो ये भी नरक की दुनिया है, राव रव नरक। इसमें कोई को चैन नहीं।
आप कहते हैं अब मैं तुमको चैन की दुनिया में ले जाने आया हुआ हूं, तो मरना पड़े, क्या करना पड़े? अच्छा, तो दीदी दादी दादाओं की तरह, ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ दे क्या? क्या करे? हाँ, शरीर छोड़ने की बात नहीं है। बाप तो हमको जीते जी मरना सिखाने आए। मरना कौन चाहता? कोई नहीं मरना चाहता। तो बाप ने तो तुमको युक्ति सिखाई है कि अब इस देहभान से मर जाओ, आत्म की स्थिति में स्थित हो जाओ। एक बात को याद करो, सारी दुनिया को बुद्धि से छोड़ना है। जब सबसे बुद्धि योग निकल जाएगा, जैसे कोई मरता है तो मरने के बाद कोई में अटैचमेंट रह जाता है क्या? नहीं रह जाता। वो तो शरीर छोड़ने वाली की बात हुई। यहाँ कोई शरीर छोड़ना नहीं है, लेकिन बुद्धि से शरीर का अटैचमेंट त्यागने की बात सिखाते हैं। तो बेचैनी में पतित होते हैं, पतित रहते हैं, और जो चैन में होते हैं वो पावन बन जाते हैं। मनुष्य जो बोलते हैं तो झूठ बोलते रहते। साधु संत आदि पहले झूठ बोलते। क्या झूठ बोलते? पहला झूठ बोलते हैं परमात्मा सर्वव्यापी। क्यों? वो समझते हैं कि हमने घरघाट छोड़ा है। जैसे भगवान भी ये सत्य रूपी मकान छोड़ करके रहता है। इस दुनिया से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे हमने भी घरघाट छोड़ा है, तो हम पवित्र हैं। हमारा संग करेंगे तो पावन बन जाएंगे। सारी दुनिया गंगा में पांव डालती है, नहाती है, तो गंगा को पतित बनाई देती है, और हम गंगा में पांव डालते हैं तो गंगा पतित से पावन बन जाती है। कितनी झूठी बातें करते हैं। कैसे ईश्वर सर्वव्यापी है? तो भी पहले नहीं कहते थे। जब सतो प्रधान थे तब नहीं कहते थे, बुद्धि सात्विक थी। अभी तमो प्रधान बन गए हैं कलयुग में, तो ये कहने लगे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी। पहले तो ऋषि मुनि कहते थे हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। नेति जैसे तुम सतयुग में झूठ नहीं बोलते थे, वैसे ये साधु सन्यासी आदमी सतो प्रधान स्टेज में थे तब झूठ नहीं बोलते थे। अभी तमो प्रधान बने हो तो तमो प्रधान आत्मा की निशानी क्या है? झूठ जरूर बोलेगी। तो वो भी ऐसे ही झूठ बोलते बोलते झूठ खंड हो गया। 1766 वाणी का चौथा पेज। ये सब डिटेल की बातें हैं कि झूठ खंड कैसे बनता है और सत्य खंड कैसे बनता है। बाप फिर भी कहते हैं अपन को सिर्फ आत्मा समझ। बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएगा। क्या विनाश हो जाएंगे? जो विपरीत कर्म तुमने किए हैं, 63 जन्म किए हैं, वो भी विनाश हो जाएंगे। और यहाँ ज्ञान में चलने के बाद बाप ने जो कर्म सिखाए हैं श्रीमत दे करके, उस श्रीमत के बरखिलाफ चल के जो तुमने विकर्म किए हैं, बाप के बताए अनुसार जो विपरीत कर्म किए हैं, उनसे भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बाकी ये सब डिटेल में समझने समझाने की बातें हैं। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनावेंगे।
क्या कहा? बनावेंगे। 66-68 में बनाए नहीं दिया। संगम युग कितने साल का बताया? 100 साल का। तो भविष्य के लिए बताया कि तुमको आप समान बनावेंगे, बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। ये आत्माओं की रेस है। जो जास्ती याद करेंगे वो जल्दी सतो प्रधान बनेंगे। माने जास्ती दौड़ी पहनेंगे तो जल्दी आगे निकल जाएंगे। यह है योग और पढ़ाई की रेस। पहली बात क्या? याद की रेस है और ज्ञान में तीखा जाने की रेस है। स्कूलों में भी रेस होती है ना, ढेर कॉलेज हैं, बहुत स्कूलों से नंबरवार निकलते हैं। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों पढ़ते हैं, तो इतने स्कूल भी तो होने चाहिए ना। यहाँ तो कितने स्कूल होंगे? एक ही स्कूल है, उसकी ब्रांचेज नहीं होंगी। अब तुमको ये भी पढ़ाई पढ़नी है और दूसरों को पढ़ानी है। क्या पढ़ाई? जिसमें हमको अनेक जन्मों की थ्योरी का पता लग जाए। बाप समान बनना है ना, तो जब बाप को अपने अनेक जन्मों की थ्योरी का पता लगना है तो हम बच्चों को भी अनेक जन्मों की थ्योरी पता लगनी चाहिए। सबको रास्ता बताओ। अंधों की लाठी बनो। है? अंधों की लाठी बनो। घर घर में पैगाम पहुंचाना है। क्या पैगाम? कि आत्माओं का बाप आत्माओं को अपने घर ले जाने के लिए आया हुआ है। लेकिन घर ले जाने से पहले हर आत्मा रूपी एक्टर को अपने अनेक जन्मों की हिस्ट्री का पता चलना है। तुम मैसेंजर के बच्चे हो। कोई वो मैसेंजर पैगाम तो देते नहीं है। वो किसका पैगाम लाते हैं? वो धर्म पिताएं आते हैं, पैगंबर आते हैं, वो किसका पैगाम लाते हैं? भगवान का पैगाम लाते हैं। वो भगवान को जानते हैं? वो जानते ही नहीं, तो पैगाम कहाँ से लावेंगे? तुम असली पैगंबर हो, असली मैसेंजर, बाप का मैसेज आत्मा आत्मा तक पहुंचाने वाले तुम हो। वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। माने अपने अंदर जो धारणाएं हैं वो धारणाएं मानवीय धारणाएं सिखा देते हैं। ईश्वरीय धारणाएं क्या है वो जानते ही नहीं। यहाँ तो बाप आकर के पैगाम देते हैं। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो। अब मुझे याद करो। ये श्रीमत अथवा पैगाम देते हैं ना, मुझे याद करो तो आत्मा पावन दुनिया की मालिक बनेगी। ये सच्ची गीता पाठशाला है। तो इससे सिद्ध होता है कि इस सच्ची गीता पाठशाला में सच्ची गीता सुनाई जाती। तो बाकी वो सब गीताएं क्या हो गई? झूठी गीताएं हो गई। क्यों? तुमको समझाए सकते हो कि वो झूठी गीताएं कैसे? सच्ची गीता स्वयं भगवान बाप सन्मुख आकर के सुनाते हैं। वो पुस्तक छपाए करके नहीं पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? सच्ची गीता खुद भगवान सुनाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? तथाकथित तुम्हारा भगवान आया हुआ है तो हमारी मुरली काहे के लिए पढ़ता है? अब भगवान है तो अपनी मुरली चलाए ना। उसको पता ही नहीं है।
कि बाप आते हैं तो टीचर बन करके भी आते हैं। टीचर का काम होता है टेक्स्ट बुक, चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, प्रोज हो या पोएट्री हो, उसको क्लैरिफिकेशन देना, हिज्जे हिज्जे करके बतलाना। क्यों ये हिज्जे हिज्जे करने के बतलाने वाली आत्मा सुप्रीम सोल बाप शिव है, ब्रह्मा की सोल नहीं है, राम की सोल नहीं है। कौन है? शिव है। ब्रह्मा की सोल तो किताब हाथ में लेकर के प्रोज या पोएट्री पढ़ने वाली है, पढ़ाने वाली नहीं है। तो इन बातों से सिद्ध होता है कि तुम्हारी सच्ची गीता है और सबकी है झूठी गीता। क्योंकि जो भी धर्म पिताएं आते हैं कोई पुस्तक हाथ में लेकर के नहीं पढ़ाते, वो तो डायरेक्ट सुनाते हैं। यहाँ भी बाप टीचर बन करके आते हैं तो टीचर बन करके जो बातें नहीं बताते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं, वो पुस्तक में नहीं होता है, वो डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन देते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि वो त्रिमूर्ति शिव कैसे त्रिमूर्ति शिव बनता है। जिसकी यादगार में त्रिमूर्ति हाउस बनाए देते हैं, त्रिमूर्ति रोड बनाए देते हैं, तो जरूर जो यादगार बनी है वो प्रैक्टिकल में कभी हुआ भी होगा ना। तो इनको सच्ची गीता क्यों बोलते हो? जैसे वो धर्म पिताएं आकर के डायरेक्ट सुनाते हैं और बाद में उनके शास्त्र बनते हैं, उसी समय तो नहीं बनते। ऐसे यहाँ भी बाप आकर जो कुछ सुनाते हैं उसका शास्त्र बाद में बनता है। 2500 साल के बाद शास्त्र बनते हैं। और बनाते कौन है? तुम बच्चे ही बनाते हो। भक्ति भी किसने की है? हम बच्चों नहीं भक्ति की है। हाँ, कोई उन शास्त्रों में मिक्सचरिटी कर देते हैं। कौन करते हैं मिक्सचरिटी? जो यहाँ संगम युग में मिक्सचरिटी करते हैं मन मत और मनुष्य मत की, वो वहाँ शास्त्रों में भी मन मत और मनुष्य मत की मिक्सचरिटी कर देते हैं। इंटरप्रिटेशन ऐसे ऐसे करते हैं कि एक का इंटरप्रिटेशन न मिले दूसरे से। वही माधवाचार्य की गीता, वही शंकराचार्य की गीता, गीता के श्लोक एक ही है। जैसे यहाँ मुरली एक ही है, एडवांस की भी मुरली वही है और बेसिक नॉलेज में भी मुरली वही है, लेकिन अर्थ में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। ऐसे ही माधवाचार्य की गीता और शंकराचार्य की गीता में जो अर्थ किए हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। माधवाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक है और परमात्मा अलग तुरीय शक्ति है, आत्मा है। शंकराचार्य कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, आत्मा तो परमात्मा, आत्मा एक है, आत्माएं अनेक नहीं है। तो देखो कितना भारी अंतर हो गया। मूल रूप में ही जब इतना भारी अंतर हो गया तो विस्तार में कितना भारी अंतर हो जाएगा। तो बाप कहते हैं अभी तुम सच्चाई को जानते हो कि सब शास्त्र झूठे कैसे हैं और तुमको सच्ची गीता सुनाई जा रही है। तुम वो सच्ची गीता एक सत्य बाप से डायरेक्ट सुनते हो। ये सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। वो तो झूठे गीता मंदिर बनाए दिए हैं। मंदिर माना घर, किसका घर? गीता माता का घर। अरे गीता माता होगी तो कौन होगा साथ में? गीतापति भगवान भी होगा। गीता माता कोई विधवा तो थी नहीं, विधवाओं की तो पूजा नहीं होती भारतवर्ष में। गीता माता तो सधवा थी,
तो जरूर गीता माता के पीछे गीतापति भगवान भी है। हमारा तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है, दोनों ही चाहिए, माता भी है तो पिता भी। तथाकथित तो ब्रह्मा कुमारियां प्रश्न करें तो क्या जवाब दोगे कि तुम्हारी गीता माता कहाँ है? हमारी सच्ची गीता है। ये सच्ची गीता सुनाई ही तब जाती है जब माताएं रावण की जेल में बंधन में आ जाती है, नहीं तो गीता सुनाने की दरकार नहीं है। जब रावण के बंधन में गीता फंस जाती है, गीता पूरी ही खंडित हो जाती है, तब आपको आना पड़ता है। एक है गीता साकार रूपिणी और एक है गीता आत्मा रूपिणी। एक है जगदम्बा साकार और उसमें प्रविष्ट होती है जगदम्बा निराकार। इसलिए मुरली में क्या बोला है? ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। कैसे? क्योंकि 869 में ब्रह्मा की सोल ही जो सारे जगत की मां बनती है, प्रैक्टिकल में इतना जाति सहन करके कोई दिखाई नहीं सकता दूसरी आत्मा। तो वो जगदम्बा ही कोई नारी चोले में प्रवेश करके जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती। माना ब्रह्मा की सोल आत्मा है और जिसमें प्रवेश करती है वो साकार शरीर है। जैसे कि हमारा शरीर ये डब्बा है और इस डब्बे में आत्मा रूपी हीरा है, तो असली चीज क्या हुई? हीरा ही असली चीज है। ये डब्बा तो आज है, कल नहीं रहेगा। ओम शांति।